ओके, बेसिकली जो थ्योरी ये है कि मैंने थोड़ा सा ये बता दिया था कि अगर आपकी जितनी एंट्रीज गिवन है, ठीक है, इफ़ एन एंट्रीज आर गिवन, जैसे कि जो पिछला क्वेश्चन था इसमें आपकी कितनी एंट्रीज गिवन थी, 1 2 3 4, 4 एंट्रीज गिवन थी, ठीक है। तो एन जो था वो 4 था, ठीक है। इस वजह से जो हमारा डेल एन आया वो ज़ीरो हो गया। कहने का मतलब है जो डेल 4 y था वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी डिड ना, हमने जब करा था यही तो करा था, ये डेल 4 y था ना हमारा, ये वाला जो वैल्यू थी इसी को हमने ज़ीरो मानी थी। सिमिलरली जब इस क्वेश्चन को जब तुम लोग सॉल्व करने जाओगे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 1 2 और 3, ठीक है। मतलब एन आपका कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, डेल 3y ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जब टेबल बनाओगे तो जो डेल 3y वाला जब कॉलम होगा उसमें बेसिकली तुम्हारी दो इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे मिसिंग वैल्यूज़ दो हैं, ए और बी, ठीक है। तो उससे आप कंप्यूट करेंगे, इक्वेट करेंगे टू ज़ीरो, और उसके बाद ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि दो इक्वेशंस आएंगी, दो अननोन वेरिएबल है, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रिक। कहने का मतलब है जितनी एंट्रीज गिवन होंगी हमें टेबल में, ठीक है, उतना ही डिफरेंस जो डेल एन वाई होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूले, ठीक है। अब बेसिकली इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, एंड जो हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस पढ़े हैं उसको एम्प्लॉय करके वी आर गोइंग टू डिराइव, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है न्यूटन अब इसमें हमने जितने भी रिलेशन पढ़े हुए हैं पहले, पिछली जो शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में रिलेशन थे, और शिफ्ट ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन पढ़ा था हमने, ठीक है, वो यहाँ पे यूज़ होगा डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, अब मान लो देयर इज़ अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, एंड दिस कैन टेक द वैल्यूज़ y0 y1 y2, ठीक है, टू द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ x0 प्लस h, x0 प्लस 2h ऑफ x, ठीक है। नाउ सपोज इट इज़ रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट एफ एक्स फॉर, मान लो आपको इवेल्युएट करना है एफ एक्स फॉर व्हाट, फॉर x इक्वल्स टू x0 प्लस h, फॉर x इक्वल्स टू x0 प्लस ph, ठीक है, वेयर जो p है इट इज़ एनी रियल नंबर, फाइन। अब अगर तुम्हें ध्यान हो दैट फॉर एनी रियल नंबर p हमने डिफाइन कैसे किया था शिफ्ट ऑपरेटर को, जो शिफ्ट ऑपरेटर था हमारा वो हमने कैसे डिफाइन करा था, e टू द पावर p एफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, एफ ऑफ एक्स प्लस पी एच, यही था ना हमारे शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है भाई। जब आप ई स्क्वायर एफ एक्स करते थे तो आप फाइनली जब बनाते थे वो बनता था एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, जब ई क्यूब करते थे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3h, जब ई टू द पावर 1/2 करते थे तब एफ ऑफ एक्स प्लस h/2, राइट। तो जब ई टू द पावर पी एफ एक्स करोगे तो वो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस पी एच, है ना।
इसका मतलब है हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी बाई पी की, वो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी एच, है ना। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने बोला ई पी एफ एक्स नॉट, इसमें डाउट तो नहीं है, ये देखो ना, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, प्लस पी एच करा हुआ है ना, और ये एक्स नॉट पर लगा हुआ है, तो ई पी हो जाएगा, और जो बेस फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, अब अगर तुम्हें ध्यान हो, हमने एक रिलेशन डिराइव करा था जब हम रिलेशंस पढ़ रहे थे बिटवीन वेरियस ऑपरेटर, तो उसमें एक रिलेशन था जो फर्स्ट रिलेशन ही था हमारा, जो कि था ई इक्वल्स टू 1 प्लस व्हाट, फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर ई की जगह ई की पावर पी है, ठीक है, तो ई की पावर पी इक्वल्स टू 1 प्लस डेल है, मतलब ई क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस, मैं बार बार इसे डेल कह रही हूँ, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, इसे डेल भी कहते हैं, माइनस रेज़ टू पावर पी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर आओ, ये हो जाएगा 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर टू द पावर वॉट, सॉरी, माइनस पी, ठीक है, और वाई नॉट। ठीक है, अब ये इसे आप ओपन करेंगे यूजिंग बी टी, यूजिंग बी टी इज़ व्हाट, बाइनॉमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनॉमियल अब बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई जैसे करोगे, किस पर, इस पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस पी डेल एक सेकेंड, लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस थिंग ना। ठीक है, तो इसे जब आप एक्सपैंड करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस पी डेल प्लस पी इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल फॉरवर्ड डिफरेंस स्क्वायर प्लस, ठीक है, पूरा, और बाहर हो जाएगा वाई नॉट, फिर वाई नॉट को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो होगी वाई पी इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस जो भी ये पूरी इक्वेशन बन रही है हमारी। ठीक है, इसी इक्वेशन को कहा जाता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इसलिए कहा जाता है बिकॉज फर्स्टली इट कंटेन्स वाई नॉट, ठीक है, एंड सेकेंडली ऑल दी फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई नॉट। दिस इज द रीज़न कि इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इसका यूसेज ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड for interpolating the values of y near the beginning of a set of tabulated values and extrapolating values of y a little backward, that is to the left of y naught। कहने का मतलब ये है कि आप इस फॉर्मूले को तब यूज़ करोगे जब क्वेश्चन आपको, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एंड वो आपका स्टार्ट हो रहा है 100 से लेकर जा रहा है वो अराउंड 400 तक। ठीक है,
अब मान लो अगर उसने बोला है आपको वैल्यू फाइंड करनी है मान लो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 120, ठीक है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, फाइन। और मान लो अगर उसने बोला है आपको वैल्यू फाइंड करनी है 90 की, तो भी आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है दैट इंटरपोलेटिंग वैल्यूज़, जो इंटरपोलेशन क्या होता है, जब रेंज के बीच की वैल्यूज़ होती हैं, फाइन। और न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा या तो नियर द बिगनिंग ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ पे, नियर द बिगनिंग मतलब जो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, तो वो इंटरपोलेशन हो गया। और जब हम एक्स्ट्रापोलेशन का कंसेप्ट लगा रहे हैं तो उसने कहा अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ वाई नॉट, मतलब इस साइड, मतलब 90 हो गया, 80 हो गया, पर अ लिटिल, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो तब आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगेगा। अब देखो इसी इक्वेशन में केवल इतना चेंज अगर मैं कर दूं कि जो मैंने ई लिया है इक्वल्स टू 1 प्लस डेल की जगह जो हमने सेकेंड रिलेशन पढ़ा था, जो कि ई रेज टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, और उसको लगा के मैं पूरा जो इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, तो वो न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला बन जाएगा। लेट मी जस्ट डू द चेंज एंड शो इट टू यू, ओके, ठीक है। तो अब सिर्फ इतना चेंज आएगा कि सेम है कंडीशंस पूरी, कि फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड इट इज़ गोइंग टू टेक द वैल्यूज़ y0, y1, y2 करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ x0 एंड x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, ठीक है। अब सपोज वी हैव टू इवेल्युएट एफ एक्स फॉर x इक्वल्स टू x0 प्लस ph, ठीक है, जहाँ पे p इज़ एनी रियल नंबर। जैसे ऊपर ऊपर चला है पूरा पूरा वैसे ही ये जो हम कर रहे थे ये है ना, पर बिकॉज हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे तो वाई पी इक्वल्स टू एक्स नॉट की जगह एक्स एन आ जाएगा, ठीक है, प्लस पी एच। अब ये क्या है, ई पी एफ ऑफ एक्स एन पर आपने पी का शिफ्ट लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए ई टू द पावर पी एफ ऑफ एक्स एन। अब तो आपको ध्यान होगा दैट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, इनके बीच में जब रिलेशंस पढ़े थे शिफ्ट ऑपरेटर के साथ, ये सेकंड नंबर का रिलेशन था, राइट। क्या था वो था e टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। तो जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस डेल टू द पावर माइनस ऑफ पी वाई एन, ठीक है। वापस से दिस इज गोइंग टू बी इवेल्युएटेड, दिस थिंग इज गोइंग टू बी इवेल्युएटेड यूजिंग व्हाट, बीटी, मतलब बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम से आप इवेल्युएट करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ये, ठीक है। दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, और जो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को कहते हैं न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, this formula will be used for interpolating the values of y near the end of a set of tabulated values, and also for extrapolating values of y a little ahead to the right of yn। कहने का मतलब वही सेम एग्जाम्पल, जब 100 से लेकर, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था ऊपर, 100 से लेकर 400 के पाए, जब 100 से लेकर आपके पास 400 तक की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पहला क्या बोला है, इंटरपोलेशन, कहाँ, नियर एंड, मतलब अराउंड मान लो 350, अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है यहाँ x इक्वल 350, जो कि लास्ट में आ रही है, ठीक है, इंटरपोलेशन रेंज में। और एक्स्ट्रापोलेशन के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 420, ठीक है। तो ये है इनकी यूसेज याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब विल बी टेकिंग अ क्वेश्चन,
सो क्वेश्चन ये है, द टेबल गिव्स द डिस्टेंस इन नॉटिकल माइल्स of the visible horizon for the given heights in feet above the earth's surface. ठीक है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स होंगे. जो x होगा वो हाइट होगा और जो y होगा वो डिस्टेंस होगा. ठीक है, तो x जो है वो हाइट है. ठीक है, एंड जो y है वो क्या है, डिस्टेंस. ठीक है, अब x जा रहा है 100 to 400 और जो इक्वल डिस्टेंस है वो है इक्वल डिस्टेंट है. ठीक है ना, तो वो कितना है 50 का. तो ये स्टार्ट हो रहा है 100 से, देन यू हैव 150, 200, ठीक है. तो ये जा रहा है 100 से लेके 400 तक विद इंटरवल बीइंग 50. और जो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो है 10 पॉइंट, ओके गिव मी सेकंड, 100 के लिए है 10.63. उसके बाद क्या है, इसके लिए है विल डू वन थिंग, हम सीधे सीधे टेबल ही फॉर्म करते हैं. ठीक है, मैं रिमेनिंग वैल्यूज़ टेबल में बता दूंगी. क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y. कब, दो बार. पहली बार जब x कितना है 160 फीट. ठीक है, एंड दूसरी बार जब x है 410 फीट. ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली वैल्यूज़ देख के पता करना होगा. कि हमें कौन सा डिफरेंस लगाना है. ये साफ दिख रहा है कि इस पे फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा और इधर पे बैकवर्ड. ठीक है, फॉरवर्ड क्यों, क्योंकि ये इंटरपोलेशन के हिसाब से रेंज में शुरू में आ रहा है. ठीक है, इसलिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ इन न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लग जाएगा. ठीक है, एंड ये जो है ये एक्स्ट्रापोलेशन हो गया बिकॉज रेंज के बाहर है. ये 410 रेंज में नहीं है पर रेंज के बाहर है एंड इट इज़ टू द राइट ऑफ वाई एन है ये 400, तो इट इज़ टू द राइट ऑफ वाई एन, इसलिए यहाँ पे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगेगा. अब हमारा पहला काम ये है कि हमें पहले तो बनानी होगी हमारी डिफरेंस टेबल. डिफरेंस टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर अभी भी आपने बनाना नहीं सीखी है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट विद दीज क्वेश्चन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो हमारी जो पहली वैल्यू होगी वो होगी x और दूसरी होगी y. पहले हम x की वैल्यूज रख देते हैं. x की वैल्यूज़ क्या क्या है, 100, 150, 200, ठीक है. अब y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज नोट डाउन कर लो बिकॉज मैंने ऊपर टेबल में बताया नहीं था. पहली वैल्यू जो है वो है 10.63. ठीक है, दूसरी वैल्यू है 13.03. थर्ड वैल्यू है 15.04. अगली है 16.81.
नेक्स्ट है 18.42, नेक्स्ट है 19.90 एंड लास्ट है 21.27। एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंसेस फाइंड करने हैं। तो ओके, सो वी हैव फॉर्म द टेबल, ठीक है। अब टेबल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमारा फॉर्मूला है, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला देखो, ठीक है, ये वाला। अब इसमें हमें क्या क्या नीड है, हमें एक्स नॉट जो होगा हमारा, पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो एक्स नॉट है वो बेसिकली क्या था हमारा, सॉरी एक्स जो है वो था एक्स नॉट प्लस पी एच, है ना। तो हमें पहले पी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो हमारा जो एक्स नॉट है वो क्या है, 150, है ना। और जो वाई नॉट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13.03। वाई नॉट 13.03 कैसे है, करिस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, जब एक्स नॉट 150 था तो वाई नॉट क्या है, 13.03 है, ठीक है। डेल वाई नॉट क्या हो जाएगा, 2.01। डेल स्क्वायर वाई नॉट हो जाएगा -0.24, ठीक है। डेल क्यूब वाई नॉट हो जाएगा 0.08, ठीक है। एंड डेल 4 पाई नॉट हो जाएगा क्या, -0.05। एक पैटर्न है जो कि फॉलो हो रहा है, ध्यान दो अगर तो। पैटर्न ये है कि ऐसे ऐसे करके एक फॉल दिख रहा है, ठीक है। ये देखो पूरी जो वैल्यूज़ है ना, डिफरेंस टेबल ऐसी होती थी ना, वैल्यूज़ जो है वो फॉल करने लग जाती है, ठीक है, एंड तक। एनीवेज, तो जो हमारा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन है, एक्स क्या है इसमें 160 है ना। तो बिकॉज एक्स जो है 160 है और जो हमारा एच है कितना है 50, बिकॉज इक्वी डिस्टेंस जो है वो 50 है। तो पी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ठीक है। एक्स क्या है 160, एक्स नॉट कितना था 50, 150, तो ऊपर आ जाएगा 10 अपॉन 50, दिस विल बी
0.2। अब यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसे आप लिखो पहले। तो वो क्या है? तो y 160 हमें फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा? y0 प्लस अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 1 इंटू 2 है ना, डेल स्क्वायर y0 प्लस क्या था? 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या था? 2 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल क्यूब y0। अब वैल्यूज़ हमने पहले ही फाइंड कर ली है, सीधे सीधे इन्हें पुट करना स्टार्ट कर दो। y0 क्या है? 13.03। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। p है 0.2 और जो डेल y0 था वो 2.01 था, तो मल्टीप्लाई होके वो आ जाएगा 0.402, ठीक है। आगे है p इंटू पी माइनस 1/2 इंटू डेल स्क्वायर y0, तो p है 0.2, ठीक है, इंटू 0.2 माइनस 1 हो जाएगा -0.8 इंटू डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y0 है -0.24, तो माइनस माइनस कैंसिल होके वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे और अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसलिए आंसर ये प्लस हो जाएगा और आएगा क्या वैल्यू? 0.0192, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड बिफोर, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रही हूँ। फिर से वही 0.2 इंटू 0.2 माइनस 1 इंटू 0.2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और डेल क्यूब y0 क्या है? 0.08, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.00384, ठीक है। आगे फिर वही है p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 इंटू पी माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू डेल टू द पावर 4 y0। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.00, ठीक है। आप जब इन पूरी वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 13.46 और यूनिट क्या हो जाएगी? नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स। अब जो अगला पार्ट है वो आई फील कि आप खुद करें, बेटर होगा। जो अगला पार्ट है उसमें क्या फाइंड करना था? नॉटिकल है यहाँ ये। अगला है आपका जो x होगा सेकंड पार्ट में, इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ही है, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो है x इक्वल्स टू 410 फीट, फाइन। एंड अब बिकॉज ये आउट ऑफ द रेंज है एंड इट इज़ टू द राइट ऑफ xn, ठीक है। xn आपका 400 है,
और आपको 410 फाइंड करना है, इसलिए आप इसमें न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाओगे। फाइन, अगेन आप p फाइंड करेंगे विच वुड बी x माइनस एक्स एन अपॉन एच, जो कि हो जाएगा x क्या है 410 माइनस एक्स एन है 400, सो 10/50, सो p अगेन 0.2 आएगा। और इसके बाद आप जो एक्स एन की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं पूरा उस रेंज को ट्रैवल करेंगे इस टेबल के थ्रू, मतलब ऐसा, ठीक है। इसे आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद यू आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, इसे आप यूज़ करेंगे, p की वैल्यूज़ रखेंगे करस्पॉन्डिंग, और जो बैकवर्ड डिफरेंसेस की वैल्यू है करस्पॉन्डिंग उसको फाइंड कह रही हूँ, उसे रखेंगे, एंड जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 21.53 नॉटिकल माइल्स। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दी फॉर्मूले, ठीक है, जो कि है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। कंडीशंस याद रखना बस कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब आपको नियर द बिगनिंग टेबल के नियर द जो बिगनिंग की वैल्यूज़ होंगी उसको फाइंड करना है, या फिर टेबल के लेफ्ट में जो वैल्यूज़ होंगी, मतलब एक्स्ट्रापोलेट जब करोगे तो रेंज के बाहर पर लेफ्ट में। अब जब बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला की बात आ रही है, तब आप उसे कब यूज़ करेंगे, जब आप टेबल के एंड की वैल्यूज़ को कंप्यूट करना चाहते हैं, प्लस टेबल के बाहर की वैल्यूज़ पर टू द राइट ऑफ व्हाट yn, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दीज टू सेट ऑफ फॉर्मूलाज।